दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। वक्त ये सख्त है थोड़ा थोड़ा। अब ये समझिए कि इन सज्जन के लिए वक्त क्यों सख्त है। आपके स्क्रीन पर ये हैं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से, वो शख्स जो जिम्मेदार है श्रीलंका की मौजूदा बदहाली के लिए। यह आदमी दौड़ रहा है, भाग रहा है, मगर आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प खबर लेकर आया हूं दोस्तों। ब्लिट्ज एजेंसी के मुताबिक गोटबाया राजपक्से ने श्रीलंका से मालदीव्स भागने के लिए अपनी सेना के 3 अधिकारियों को 15 मिलियन यूएस डॉलर्स दिए थे। अब अगर मैं इसे रुपयों में कन्वर्ट करूं, यानी कि 15 मिलियन यूएस डॉलर्स रुपए में कितने हैं, तो वो आंकड़ा बनता है करीब 120 करोड़ रुपए। जी हां, यह वो कीमत है जो गोटबाया राजपक्से ने अदा की अपनी जान बचाने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि द ब्लिट्स इस बारे में दरअसल कहता क्या है। अंग्रेजी की खबर है और मैं उसका साथ साथ अनुवाद करता रहूंगा। From the noon of July 2022, Gotabaya Rajapakse made numerous attempts of fleeing Sri Lanka, first by air to United Arab Emirates and then through sea and land routes. यानी कि जुलाई 2022 की दोपहरिया से लगातार यह शख्स श्रीलंका छोड़ने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, कभी विमान के जरिए, कभी समुद्र के जरिए। आगे, as his attempts were foiled by the patriotic officials in Sri Lankan Immigration Department, the godfather of Sri Lanka then held a secret negotiation meetings with at least 3 military officials who are known as his loyalists. यानी कि वो लगातार कोशिश कर रहा था भागने की, और इमिग्रेशन काउंटर पर जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने गोटबाया राजपक्से को भागने नहीं दिया। उसके बाद इस आदमी की मुलाकात होती है 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ, और ये तीनों इसके वफादार हुआ करते थे। और इस बैठक में क्या होता है, रिपोर्ट क्या कहती है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गोटबाया राजपक्से offered them cash in exchange for helping him in fleeing the country. The negotiations continued for 2 hours before there was a transaction of US $15 million, which was handed over to those officials by Rajapaksa's man in Dubai. यानी कि गोटबाया राजपक्से ने उन्हें 15 मिलियन यूएस डॉलर्स की पेशकश की, यानी कि 120 करोड़ रुपए। और ये पैसे उन 3 सेना के अधिकारियों को किसने दिया? राजपक्से का आदमी जो दुबई में बैठा हुआ था। यानी कि राजपक्से का भी कोई भाई दुबई में है साहब। आगे, within 2 hours of this transaction, keeping Sri Lankans in absolute dark, Gotabaya Rajapakse was allowed to free in Sri Lanka in a military aircraft. जैसे ही 15 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 120 करोड़ रुपए उन 3 सेना के अधिकारियों की जेब में गए, राजपक्से 2 घंटे के अंदर लंका से मालदीव्स सेना के एक एयरक्राफ्ट में रवाना हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह का खेल किया गया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि गोटबाया राजपक्से श्रीलंका से एक सैनिक हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं मालदीव्स। मालदीव्स की ये तस्वीरें मैं आपको दिखला चुका हूं, और जैसे ही वो मालदीव्स पहुंचते हैं 2 चीजें होती हैं दोस्तों। सबसे पहले, वहां की जनता भी उसका विरोध करती है। लोग कहते हैं कि आप एक भ्रष्टाचार के आरोपी को, आप एक ऐसे व्यक्ति को क्यों शरण दे रहे हैं जिसकी वजह से श्रीलंका आज बद से बदतर हो गई है। तो मालदीव्स के अंदर भी जबरदस्त उथल पुथल होती है। इसके अलावा कई श्रीलंका की एजेंसीज ये आरोप लगाती हैं कि भारत ने मदद की गोटबाया राजपक्से को श्रीलंका से मालदीव्स पहुंचाने के लिए। भारत सामने आता है और इसकी कड़े शब्दों में आलोचना करता है और साफ तौर पर कहता है कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हम श्रीलंका की जनता के साथ हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मगर अब मालदीव्स से वो रवाना हो जाते हैं सिंगापुर में वो ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो अपनी
बाकी बची हुई जिंदगी बिता सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि अब सिंगापुर से भी उन्हें हल्का सा धक्का मिल गया है और सिंगापुर ने भी उनसे कह दिया है कि आपको यहां सिर्फ 15 दिन रहने की अनुमति मिलेगी और इसके अलावा कुछ नहीं। और अब वो सिंगापुर से दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं, सिंगापुर से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाने का प्लान बना रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, उनका जो ओरिजिनल प्लान था उस पर वो लागू करना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर यह है गोटबाया राजपक्से के रिश्तेदार बेसिल राजपक्से, जो वित्त मंत्री थे। वो भी किसी तरह से अपनी जान बचाकर अमेरिका भाग गए, हालांकि वो अमेरिकी नागरिक भी हैं। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि श्रीलंका में पिछले कुछ हफ्ते में राजपक्से परिवार से जुड़े कई लोग भाग रहे हैं। आप जानते हैं, जब वो मालदीव्स भागे थे तो एक थ्योरी सामने उभर कर आई थी, और वो थ्योरी क्या थी कि गोटबाया राजपक्से मालदीव्स भागने में इसलिए कामयाब हुए और सेना ने उनकी इसलिए मदद की क्योंकि वे देश के राष्ट्रपति थे। और जो राष्ट्रपति होता है वो सेना प्रमुख भी होता है, यानी कि सेना की जो तीनों अंग हैं उनका अध्यक्ष होता है, इसलिए उनकी बात मानना जरूरी होती है। मगर आप एक बात भूल गए, गोटबाया राजपक्से पर कई गंभीर आरोप हैं, इसलिए सेना को भी उनको रोकना चाहिए था। मगर 15 मिलियन US$ यानी कि 120 करोड़ रुपए की रकम इतनी भारी होती है कि उसके बोझ तले श्रीलंका सेना के 3 अधिकारी दब गए। मगर क्या बात यहां रुक जाएगी? मेरी एक बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों, आने वाले दिनों में जब श्रीलंका में हालात सामान्य हो जाएंगे तब इस पूरे मामले की जांच शुरू होगी और तब यह बात सामने उभर कर आएगी कि किसने उन्हें भागने में मदद की, और जिन लोगों ने उन्हें भागने में मदद की उनके साथ जरूर इंसाफ होगा। और यही नहीं, गोटबाया राजपक्से भी कितना भाग सकते हैं यह बड़ा सवाल है। या तो वो भागते रहेंगे या फिर उन्हें वापस आना पड़ेगा और कानून का सामना करना पड़ेगा, आरोपों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों, इन चेहरों पर गौर कीजिए। सद्दाम हुसैन, लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी और ईदी अमीन। जी हां, ईदी अमीन भी अपना देश छोड़कर भाग गया था, उस पर नरसंहार के आरोप थे और वो वापस अपने देश कभी नहीं आ पाया। मुअम्मर गद्दाफी, इस आदमी ने अपनी ताकत के चलते, अपने अत्याचार के चलते अपने देश के अंदर अपने तमाम विरोध को कुचल दिया था। बाद में एक ऐसा मौका आया जब सड़क पर घेर कर लोगों ने इसे लिंच कर दिया, इसके मौत के घाट उतार दिया। और फिर सद्दाम हुसैन, कौन भूल सकता है किस तरह से एक गुफा के अंदर अमेरिकी सैनिकों ने इसे ढूंढकर इसे बाहर निकाला और बाद में जनता के सामने, पूरी कानूनी प्रक्रिया चलने के बाद जनता के सामने उसे फांसी पर लटका दिया गया। तमाम जो तानाशाह होते हैं उनका यही हश्र होता है। इसलिए एक देश के अंदर लोकतंत्र से खूबसूरत कोई चीज नहीं हो सकती, लोकतांत्रिक मर्यादाओं से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से बेहतरीन चीज, बेहतरीन तोहफा एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक शासक अपनी जनता को दे सकता है, और इससे बेहतरीन तोहफा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो तानाशाह हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि कल हालात बदल सकते हैं, और जब हालात बदलते हैं तो आपके तमाम जो पुराने पाप हैं उनका हिसाब होगा। और इन्हीं तानाशाहों की नियति को देखकर गोटबाया राजपक्से हिला हुआ है, वो डरा हुआ है। दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा कि गोटबाया राजपक्से और उसके परिवार का ऐसा वर्चस्व, ऐसा आतंक था जो आपको इस खबर के जरिए पता चलेगा। यह खबर क्या कहती है कि गोटबाया राजपक्से की जो परिवार के लोग थे ना, उन्हें सिर्फ एक देश की नागरिकता नहीं थी, उन्हें 2, 3 और कई मामलों में 4 देशों की नागरिकता हासिल थी। यह मीडिया रिपोर्ट क्या कहती है? Some of the members of this notorious family hold dual and even triple citizenship
As according to credible sources, several members of the Rajapaksa dynasty are holding citizenship in the United Kingdom, Malta, the UAE, Dominica, Greece, Cyprus, Panama, Turkey, Vanuatu and some other Caribbean island nations. इसका मतलब क्या हुआ कि सूत्रों के मुताबिक राजपक्सा परिवार के कई सदस्य एक नहीं, दो नहीं, तीन देशों की नागरिकता अपने पास रख रहे थे। और उनमें से कौन से देश हैं? एक बार फिर, ब्रिटेन, माल्टा, संयुक्त अरब अमीरात, डोमिनिका, ग्रीस, साइप्रस, पनामा, टर्की, वैन्यूटू और कई कैरिबियन द्वीप। इससे पता चल सकता है कि इनका किस तरह का दबदबा था। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।